हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ अदर रेज और पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी आप लोगों ने अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस के बारे में अगर कभी सुना हो तो हम आज उनके बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। हमारा टॉपिक क्या है? रेडियो एक्टिविटी। Antoine Henry Becquerel was a French physicist who shared the 1903 Nobel Prize in Physics with Marie and Pierre Curie, French physicist who discovered polonium radium for his discovery of radioactivity। जो मैरी और पेरी क्यूरी की बात करें, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इन दोनों ने पोलोनियम और रेडियम को इन्वेंट किया था, दोनों एलिमेंट थे। और इन दोनों ने और हेनरी बैकरेल ने मिलके किसको इन्वेंट किया था? रेडियो एक्टिविटी को। उसके लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। ये हेनरी बैकरेल और ये मैरी और पेरी क्यूरी। Henry Becquerel observed that there are certain elements which emit radiation on their own। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर वो हम उनको ऐसी प्लेस कर रखे हुए हैं तो भी उनमें से ऑटोमेटिक क्या रिलीज होती है? रेडिएशंस रिलीज होती है। बैकरेल ने इस फिनोमिनन को क्या नाम दिया? रेडियो एक्टिविटी नाम दिया। और जो एलिमेंट है जिनसे रेडिएशन इमिट हो रही है उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नाम दिया। एग्जाम्पल क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के? यूरेनियम, रेडियम एक्सेट्रा। दिस फील्ड वॉज डेवलप्ड बाय मैरी क्यूरी, पियर क्यूरी एंड रदरफोर्ड। एंड एक साइंटिस्ट और है, फ्रेडरिक सोडी। इस फील्ड को इन्वेंट किसने किया वो तो हमने पढ़ लिया, इसको आगे डेवलप इन सब ने मिलकर किया। किस तरीके से रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा रेज, अल्फा बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। आप ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। गामा पार्टिकल नहीं बोला है हमने। तो अल्फा बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज कैसे इन्वेंट हुई वो हम बात करते हैं। यहां तीनों रेज लिखे हुए हैं लेकिन वो हम अभी बात करेंगे कि अल्फा और बीटा तो पार्टिकल्स होते हैं और गामा क्या होती है? रेज होती है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप की अगर हम बात करें तो ये लेड का बॉक्स है जिसमें आपने कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को प्लेस कर रखा है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या इमिट होगी? रेडिएशन इमिट होगी। यहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। वो हमें नॉलेज होना चाहिए लेकिन हम अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोकस करें कि आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो रेज इमिट हो रही थी उनको किससे गुजारा? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारोगे तो जो ये रेज है ये कितने पार्ट में इमिट हो गई? 3 पार्ट में इमिट हो गई। हमने यहां बोल रखा है बीटा रेज, गामा रेज एंड अल्फा रेज। अब हम अभी बात करेंगे कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएशन हो रहा है तो बीटा रेज ऊपर की तरफ क्यों डेविएट हुई, अल्फा रेज नीचे की तरफ क्यों डेविएट हुई और गामा रेज सीधी क्यों चली गई। अभी हम रेज बोल रहे हैं लेकिन जब हम इस वीडियो के एंड में पहुंचेंगे तो हम उस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा भी पार्टिकल्स होते हैं और गामा क्या होती है? रेज होती है। It was observed that 3 kind of rays, that is alpha, beta and gamma, are emitted। जो ये रेडिएशन इमिट हुई थी जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया तो रेस कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? 3 पार्ट में, अल्फा बीटा एंड गामा रेस। रदरफोर्ड फाउंड दैट अल्फा रेस कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स carrying 2 units of positive charge and 4 units of atomic mass। रदरफोर्ड ने क्या पाया?
कि जो अल्फा रेज हैं वो किससे मिलके बनी हुई है? हाई एनर्जी पार्टिकल। और जिन पार्टिकल से मिलके बनी हुई है उनमें 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स हम जानते हैं प्रोटॉन, मतलब हम ये बोल सकते हैं उनमें 2 प्रोटॉन है एंड 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट ये बता दूं कि एटॉमिक मास होता क्या है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी एलिमेंट के एटम में जितने एटम में फिर न्यूक्लियस में, वो रदरफोर्ड का जब मॉडल हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो अभी हम रदरफोर्ड के मॉडल पे नहीं जाएं, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, जो अल्फा रेज है वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, और वो किसको कैरी कर रही है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। He concluded that alpha particles are helium nuclei। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। मींस उसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं। और हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2He4। तो अभी हम कहां पहुंचे हैं कि जो ये पार्टिकल्स है उनमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 4 यूनिट इनका क्या है, एटॉमिक मास है। मतलब इनमें 2 प्रोटॉन है और 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ही कंक्लूडेड दैट अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई एज व्हेन अल्फा पार्टिकल्स कंबाइंड विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन पार्टिकल में अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। अगर हम इनको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पार्टिकल्स हीलियम गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट, हीलियम की बात करें, उसका एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब उसमें 2 प्रोटॉन है तो उसमें 2 क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। तो जो ये पार्टिकल थे जिनमें 2 प्रोटॉन थे, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन भी दे दें तो ये अल्फा पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो गए, हीलियम गैस में कन्वर्ट हो गए। बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल समझ में आ गए हमको कि अल्फा पार्टिकल क्या है। अब एक चीज और आप क्लियर कीजिएगा कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, सिर्फ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। मतलब ये भी कंक्लूजन निकालना हमको कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और बीटा रेस के बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, किसके सिमिलर, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। अब गामा रेस की बात करें, द गामा रेज आर हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक एक्स-रे, आर न्यूट्रल इन नेचर एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। जो हमने शुरू में बात की थी कि गामा रेज जो है वो पार्टिकल्स नहीं होंगे, अल्फा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, लेकिन गामा क्या होती, रेज होती है। तो अगर हम ऊपर वाले फिगर में वापस चलें तो अब हमें ये समझ में आएगा कि किसका डेविएशन किधर हुआ और क्यों हुआ। हमने क्या पढ़ा अभी, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, तो ऑब्वियसली वो किधर की तरफ डेविएट होना चाहिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये किधर की तरफ डेविएट होंगे, टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव प्लेट बोलते हैं हम। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेंगे तो इनका पाथ स्ट्रेट की बजाय क्या हो जाएगा, कर्व के जैसा हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जाएंगे तो फिर स्ट्रेट मूव करके यहां पे क्या करेंगे, स्क्रीन पे हिट करेंगे। तो सबसे नीचे जिनने हिट किया, नेगेटिव प्लेट की तरफ जो डेविएट हुए, वो कौन हो गए, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, क्योंकि ये किसको कैरी कर रहे थे, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? बीटा रेस को हमने क्या बोला था, ये इलेक्ट्रॉन के सिमिलर पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के सिमिलर पार्टिकल से मिलकर बनी हुई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑब्वियसली किसकी तरफ डेविएट होना चाहिए, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पास होंगे तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होंगे, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेंगे सीधे टकरा के स्क्रीन पे सबसे ऊपर हिट करेंगे। तो ये समझ में आ गया हमको कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, और अल्फा रेज बोले अपन के पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और बीटा रेज जो है वो
नेगेटिव पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। और हमने अभी क्या बोला था कि गामा रेस न्यूट्रल होती है, मतलब न तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगी ना नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करेंगे तो ये सीधी जाके कहां टकराएगी, स्क्रीन पे टकराएगी, इनमें कोई डेविएशन नहीं होगा। मतलब हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उससे जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसमें कितने टाइप की रेज है। अगर शुरू में हम बोले तो 3 टाइप की, बाद में हमें पता लग गया कि जो 2 टाइप की रेज है वो एक्चुअली में रेज नहीं है, वो क्या है, पार्टिकल्स है। क्लियर, अल्फा पार्टिकल भी क्लियर, बीटा पार्टिकल भी क्लियर एंड गामा रेज भी क्या हो गई है, क्लियर हो गई। अब हम इनकी तीनों की पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में बात कर लेते हैं। एज रिगार्ड्स पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फा पार्टिकल्स आर द लीस्ट। ये अल्फा पार्टिकल देखिए आप, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और 2 न्यूट्रॉन नजर आ रहा है, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं, जो हमने अभी ऊपर डिस्कशन किया। तो अल्फा पार्टिकल को अगर इस तरीके से डिनोट करें, एक्सप्रेस करें, तो ये अल्फा पार्टिकल्स जो है इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है। आप देखिए पेपर की शीट है, तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो जब पेपर की तरफ जाएंगे तो पेपर को पेनिट्रेट करके और आगे नहीं जा पाए। मतलब अल्फा पार्टिकल्स का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो बहुत कम होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं भेदन क्षमता, किसी को भेदने की क्षमता। तो अल्फा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, सबसे कम है। फॉलोड बाय बीटा रेस 100 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो बीटा रेस किससे मिलकर बनी हुई थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से 100 टाइम्स ज्यादा होती है। मतलब ये पेपर को तो इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगे, लेकिन एल्यूमिनियम की शीट अगर लें तो एल्यूमिनियम की शीट को ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। फाइनली गामा रेस 1000 टाइम्स ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स की 1000 टाइम्स होती है, 1000 गुना। मतलब गामा रेस जो है वो पेपर को भी पेनिट्रेट कर जाएगा, एल्यूमिनियम शीट को भी पेनिट्रेट कर जाएगी, और लेड शीट अगर होगी तो उसको भी क्या कर जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी। मतलब तीनों की पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि सबसे कम अल्फा की है पेनिट्रेटिंग पावर, उससे ज्यादा बीटा की, और सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, गामा रेस की है। ये हमारा रेडियो एक्टिविटी टॉपिक क्या हो गया है, खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।